स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम अपना तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, एडजेक्टिव। इससे पहले हमने नाउन, प्रोनाउन पढ़ा और उससे भी पहले हमने आर्टिकल पढ़ा। और हमने ये पढ़ा नाउन और प्रोनाउन हम सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो हमने नाउन और प्रोनाउन को काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। तो अगर आपको उसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप नाउन और प्रोनाउन की वीडियो लेक्चर को देखिए, वहाँ पर जितने भी रूल्स हैं उनको याद करिए और समझिए, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन के रूल्स हमें यहाँ भी हेल्प करेंगे और साथ ही साथ पूरे ग्रामर में हेल्प करेंगे। तो हमें ये ज़रूर याद रखना है कि जब भी हम अपना नेक्स्ट लेक्चर पे जाएं उससे पहले का प्रीवियस लेक्चर के हमें रूल्स कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। तो आज हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है, क्या इसके कॉन्सेप्ट हैं, वो किस तरीके से सेंटेंस में यूज होता है और कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये सारे के सारे आज हम कवर करेंगे एडजेक्टिव के अंदर। चलिए शुरू करते हैं फिर। अब एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव जो होता है हमारा, वो हमारा डिस्क्रिप्शन देता है, वाइडली डिस्क्रिप्शन देता है और डिटेल्स देता है हमारे नाउन और प्रोनाउन को। अब आपको पता है किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, ये दो ही नाउन के यूज हैं। अगर नाउन नहीं है तो नाउन की जगह पे हमारे प्रोनाउन यूज होते हैं। तो प्रोनाउन और नाउन हमारे एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। जब भी कोई सब्जेक्ट के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी हो या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी हो तो हम किसको यूज करते हैं? हम एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। अब वो एडिशनल इंफॉर्मेशन कैसे होगी? एडजेक्टिव यूज करते हैं। एडजेक्टिव हमारा जो होता है वो डिस्क्रिप्शन करता है नाउन और प्रोनाउन का। ठीक, ये हमारा एडजेक्टिव का डेफिनेशन होता है। एडजेक्टिव प्रोवाइड विविड एंड डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स टू नाउन एंड प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। अब एडजेक्टिव जो होते हैं हमारे, ये मॉडिफाइंग वर्ड्स होते हैं और डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। राइट, नाउन और प्रोनाउन को ही एडजेक्टिव यूज करेगा। अगर किसी वर्ब के या एडवर्ब के साथ या अपने किसी दूसरे एडजेक्टिव के साथ अगर एडजेक्टिव यूज हुआ है तो वहां पर वो एरर होगा। किसी भी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताने के लिए, उनको मॉडिफाई करने के लिए ही एडजेक्टिव यूज किया जाता है। राइट, अब हमें कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड है? या अब आपके हेल्प के लिए ये मैंने आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस पूछे हैं और ये 4 क्वेश्चंस अगर आप किसी भी वर्ड से पूछेंगे और वो वर्ड इनका रिप्लाई करता हो तो वही हमारे एडजेक्टिव होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ, विच वन, हाउ मैनी, हाउ मच। अगर ऐसे क्वेश्चंस के रिप्लाई में आपको जो भी आंसर मिलता है, जो भी वर्ड्स आपको आंसर के फॉर्म में मिलते हैं, वही हमारे एडजेक्टिव होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एडजेक्टिव का जो हम कॉन्सेप्ट है उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अब एडजेक्टिव हमारे 2 टाइप से यूज होते हैं उनकी पोजीशन के बेस्ड के ऊपर। उनको हम सेंटेंस में कहाँ पर प्लेस करते हैं और उनके वजह से नाउन और प्रोनाउन पे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसी सिचुएशन में और ऐसी पोजीशन में जब भी हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं उसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो भाग होता है वो होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? ये इनकी प्लेसमेंट के नाम है। अगर किसी भी एडजेक्टिव को हमने एट्रीब्यूटिवली यूज किया है तो उसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। किसी भी एडजेक्टिव को हमने प्रेडिकेटिवली यूज किया है तो उसे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी सेंटेंस के अंदर, अब मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव डायरेक्टली मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को या उसका डिस्क्रिप्शन देता है, और वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो उनकी क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करती है, कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करती है, या एट्रीब्यूट्स बताता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर। राइट, या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी देता है वो हमारा एडजेक्टिव है। अब एट्रीब्यूटिवली वो कैसे होगा? अगर वो नाउन जस्ट बिफोर द नाउन दे मॉडिफाई, जिस भी नाउन को वो मॉडिफाई कर रहे हैं उससे पहले यूज हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और एट्रीब्यूटिवली यूज्ड एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया नाउन और इससे पहले मैंने लिख दिया एडजेक्टिव। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे हम यहाँ पर, जैसे रेड कार। कार हमारा नाउन हो गया
और ये इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि कार का कलर कैसा है, रेड, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, राइट। अब एग्जाम्पल, यहां पर काफी सारे एग्जाम्पल हैं, हम एक एक को देखते हैं। द स्काई, द आर्टिकल है हमारा, अब आपको ये भी पता है स्काई, अब आर्टिकल हमेशा अपने नाउन के साथ आएगा, स्काई हमारा नाउन है। लुक्स वर्ब हो गया, ब्यूटीफुली टुडे, राइट। सो अब स्काई कैसा है, ब्लू, ये हमारा एडजेक्टिव है, राइट। सो ये हमारा एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव है, इसको हमने एट्रीब्यूटिवली यूज्ड किया है, राइट। शी इज वेयरिंग अ ड्रेस टू द पार्टी, विच ड्रेस, रेड ड्रेस, राइट। तो रेड हमारा, अब देखिए नाउन के साथ आया है, ये हमारा एट्रीब्यूटिवली यूज्ड है किसी भी एडजेक्टिव का। आई सॉ एलिफेंट, ह्यूज एलिफेंट, एडजेक्टिव। द डिलीशियस एरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड filled the room, aroma means smell, जो आपको आकर्षित करती हो ऐसी सुगंध को हम एरोमा बोलते हैं। डिलीशियस, ये इसके लिए एडजेक्टिव यूज हुआ है। ही लिव्स इन अ हाउस बाय द बीच, कैसा हाउस है, स्मॉल हाउस है, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो यहां पर देख रहे हो आप, जो भी आपने एडजेक्टिव देखा है वो अपने नाउन के जस्ट बिफोर यूज हुआ है। इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, हम एट्रीब्यूटिवली यूज्ड एडजेक्टिव बोलते हैं, और ऐसे एडजेक्टिव्स को हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो लिंकिंग वर्ब के बाद आएंगे, नाउन के बाद नहीं आते हैं, लिंकिंग वर्ब्स के बाद आते हैं। अब लिंकिंग वर्ब्स क्या होती है, किसी भी नाउन का जो वर्ब उस नाउन का डिस्क्रिप्शन देता है, ये इन दोनों को जो कनेक्ट करके रखता है, ऐसी वर्ब्स को हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, राइट। ऐसी वर्ब्स को हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब्स। अब एग्जाम्पल पे क्या लिंकिंग वर्ब्स होती क्या है, ये बी की फॉर्म होते हैं, टू बी की फॉर्म होती हैं। फॉर एग्जाम्पल टू बी की फॉर्म कौन सी होती हैं, एम, आर, was, were एंड सो ऑन। बिकम, सीम, अपीयर, ये हमारी लिंकिंग वर्ब्स हैं। जब भी आपको इन वर्ब के बाद कोई भी एडजेक्टिव दिखता है वो हमारा प्रेडिकेटिवली यूज्ड एडजेक्टिव है, वो अपने नाउन के बाद नहीं आ रहा है, वो इन लिंकिंग वर्ब्स के बाद आता है, बट वो देता नाउन का डिस्क्रिप्शन है, उसी नाउन के एक्सटेंडेड डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा है। अब दोबारा इस बात को हम ध्यान से देखेंगे। अनलाइक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव्स डू नॉट डायरेक्टली प्रीसीड द नाउन, ये अपने नाउन के बाद नहीं आते हैं। डू नॉट डायरेक्टली प्रीसीड द नाउन, ये नाउन से पहले नहीं आते हैं, राइट। अपने नाउन के साथ ये नहीं लिखे जाएंगे। नाउन अगर यहाँ पर है तो एडजेक्टिव जो ये होगा ये हमारा एट्रीब्यूटिव होगा, एट्रीब्यूटिव होगा, हमारा प्रेडिकेटिव नहीं होगा, राइट। ये ध्यान रखेंगे। और जब भी किसी भी लिंकिंग वर्ब के साथ, लिंकिंग वर्ब के साथ हमारा कोई भी एडजेक्टिव यूज होगा, वो एडजेक्टिव हमारा प्रेडिकेटिवली यूज होगा, एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं होगा। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल। अब हमने बात करी थी कि द ब्लू स्काई, अब यहां पर बात कर रहे हैं हम द स्काई लुक्स ब्लू। अब आप देख रहे हो ये एक वर्ब है, ये स्काई का डिस्क्रिप्शन दे रही है ब्लू वर्ड के साथ कि स्काई ब्लू, नीला दिखता है, आसमान नीला दिखता है आज। तो अब देखिए ब्लू जो है वो फॉलो कर रहा है लुक्स को, तो ये लिंकिंग वर्ब हो गई हमारी लुक्स, राइट। क्यों लिंकिंग वर्ब हो गई, ये स्काई और इस एडजेक्टिव का रिलेशन दे रहे हैं, तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम बोलते हैं प्रेडिकेटिवली यूज्ड एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हमारा ब्लू हो गया, नीचे देखेंगे शी इज हैप्पी अबाउट हर एग्जाम, राइट। हैप्पी हमारा देखिए, अब ये लिंकिंग वर्ब है इज, और हैप्पी इसका एडजेक्टिव है, ये इसकी स्टेट को बताता है, राइट। और शी हमारा क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन, राइट। द सूप टेस्ट डिलीशियस, अब टेस्ट हमारा लिंकिंग वर्ब है, सूप हमारा नाउन हो गया और डिलीशियस इसका एडजेक्टिव है।
द सूप इज डिलीशियस, तो अब हम उसको इज के साथ यूज कर रहे हैं, लिंकिंग वर्ब। अगर मैं ये लिख दूं द सूप इज डिलीशियस, ये भी हमारा प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव है क्योंकि ये इस लिंकिंग वर्ब के साथ आया है, लिंकिंग वर्ब। अगर मैं ऐसे कर दूं द डिलीशियस सूप, अब आप देख रहे हो एक ही वर्ड को मैंने दो टाइप के एडजेक्टिव्स में ही डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये इनका यूज है, ये इनका एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव है। कैसे? क्योंकि वो अपने नाउन की जस्ट बिफोर यूज हुआ है, ये इसका नाउन। ठीक है, तो एक ही टाइप के एडजेक्टिव को हमने दो टाइप से लिख दिया। तो कभी भी आप किसी भी सेंटेंस को देखेंगे तो आप जरूर इस बात पे ध्यान देना कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है और वो किस तरीके से यूज हुआ है, राइट। अब एडजेक्टिव्स को हमने और तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इनके क्लासिफिकेशन में 3 टाइप से बैठे हुए हैं। पहला क्लासिफिकेशन होता है उनके मीनिंग को लेकर, राइट। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन को लेकर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जब भी आप कंपैरिजन की बात करते हैं तो हम एडजेक्टिव को किस तरीके से यूज करते हैं और क्या रूल्स हम फॉलो करते हैं, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि काफी बार ये देखा गया है कि स्पॉटिंग द एरर्स में इस टॉपिक से और इस कॉन्सेप्ट से बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आर्टिकल यूज, हम आर्टिकल को किसी भी एडजेक्टिव के साथ कैसे यूज करेंगे, कहां पर यूज करना है, कहां पर नहीं यूज करना है, हम ये रूल्स को फॉलो करेंगे। अब पहला होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मीनिंग। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, अब पहले जो होते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव, जो किसी भी नाउन का डिस्क्रिप्शन देते हैं। दीज एडजेक्टिव डिस्क्राइब द क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउन, right, and provide information about their appearance like size, shape, color। यहां पर देखिए नाउन के साथ साथ प्रोनाउन, राइट। एडजेक्टिव दोनों के लिए ही यूज होता है, नाउन प्लस प्रोनाउन। लाइक अब हम एग्जाम्पल के तौर पे कह दें शी इज ब्यूटीफुल, सो यहाँ पर एडजेक्टिव जो ब्यूटीफुल यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, शी, और शी हमारा क्या है, प्रोनाउन। अब शी की जगह कोई स्पेसिफिक नाम होता, सपोज प्रिया, प्रिया इज ब्यूटीफुल, तो प्रिया हमारा क्या हो गया, एक नाउन हो गया, राइट। और ये हमारा कैसा नाउन हो गया, पर्सनल नाउन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल क्या होते हैं डिस्क्रिप्टिव के, ब्यूटीफुल, राइट, टॉल, ये शेप बता रहा है, ये स्टेट बता रहा है, रेड कलर, इंटेलिजेंट, डिलीशियस, ये हमारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो अपने नंबर को जरूर फॉलो करते हैं। ये जो एग्रीमेंट जो आप देखते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स अपने सिंगुलर और प्लूरल नंबर को फॉलो करेंगे, साथ साथ अपने जेंडर को भी फॉलो करेंगे, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर। अब सपोज एग्जाम्पल आता है हमारे पास, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राइट। ब्यूटीफुल हमारा फेमिनिन जेंडर के लिए यूज होता है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं शी इज अ हैंडसम गर्ल, क्या ये सही होता है, ये गलत होता, क्योंकि आपको पता है हैंडसम हम मैस्कुलिन के लिए यूज करते हैं। तो एडजेक्टिव अपने जेंडर को और नंबर को फॉलो करते हैं, इस बात पे हमें ध्यान देना। दे आर टॉल बिल्डिंग्स, राइट। यहाँ पर अब वो हो गया हमारे बिल्डिंग्स, तो दे हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, यहाँ एरर है, या फिर दीज या दोस, राइट। तो ये अभी आपको टेस्ट करने के लिए दिया हुआ है। तो जब भी आप बात करें तो वो अपने मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर जेंडर और साथ ही साथ अपने नंबर को फॉलो करेंगे, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आर यूजुअली यूज्ड विदाउट आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स का यूज नहीं है। देखिए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स में हम यूजुअली जो यूज करते हैं वो बिना आर्टिकल्स के यूज करते हैं। अगर ये जनरल क्वालिटी को रेफर करता हो, पर्टिकुलर पर्सन को नहीं, अगर किसी भी जनरल क्वालिटी ऑफ नाउन को रेफर करता हो तो हम आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे। आज सॉ ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन, तो यहाँ 2 रीजन है आर्टिकल्स ना यूज करने के। सबसे पहली बात, ये एक हमारा प्लूरल नाउन है, कॉमन नाउन है और प्लूरल है, और यहाँ पर ये जनरल क्वालिटी की बात कर रहा है फ्लावर्स की, फ्लावर्स मोस्टली ब्यूटीफुल होते हैं, तो ये जनरल क्वालिटी की बात करता है। तो जब भी हम जनरल क्वालिटी की बात करते हैं तो हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स में आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, ये आपको याद रखना है। क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स देखिए
आप इसी नंबर को आप ध्यान से देखेंगे, क्वांटिटिव एडजेक्टिव का मतलब, क्वांटिटिव का मतलब होता है जो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटी बताते हो। तो कुछ हमारे ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमारे क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल 3, मैनी, फ्यू, सेवरल, सम, मच। आई थिंक मुझे लगता है कि आप इन वर्ड से तो अवेयर हैं क्योंकि ये हमने नाउन में पढ़े हैं। होल, अ लॉट ऑफ, होल, अ लॉट ऑफ, इनफ। सो ये सारे के सारे वर्ड्स जो होते हैं ये किसी भी नाउन की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी ये वर्ड्स किसी भी नाउन के साथ आएंगे तो ये उनकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल, अब इसके लिए एग्रीमेंट भी है और कुछ एग्जांपल्स भी। एग्रीमेंट क्या है कि क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स हमारे एग्री करेंगे अपने नंबर्स को, राइट। नंबर्स कैसे, अगर कहीं पे हम सिंगल यूनिट की बात करते हैं, सिंगल यूनिट की बात करते हैं तो वहां पर हम 1 को यूज करेंगे, ए को यूज कर लेंगे। लाइक अगर कहीं हम 1 से ज्यादा यूनिट की बात करते हैं, 1 से ज्यादा यूनिट की बात करते हैं तो ये हमारा प्लूरल कंसिडर होगा, राइट। तो हमें ये ध्यान देना है कि कहाँ पर हमें ऐसे एडजेक्टिव यूज करने जो हमें सिंगल यूनिट को डिस्क्राइब करते हो और कहाँ पर हमें ऐसे एडजेक्टिव यूज करने जो हमारे प्लूरल यूनिट को डिस्क्राइब करते हो। अब आई हैव मैनी पेन्स। अब पेन्स देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, पेन हमारा प्लूरल है तो मैनी, मैनी एक ऐसा एडजेक्टिव है जो लार्ज क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। 1 स्टूडेंट इज एब्सेंट। अब स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं और इसके साथ वर्ब आ रही है हमारी सिंगुलर, ये हमारे सिंगुलर वर्ब है, राइट, सिंगुलर वर्ब है। और 1 स्टूडेंट इज एब्सेंट, अगर सिंगुलर वर्ब है तो ये जो हमारा नाउन आया है, अब ये हमारा जो नाउन है स्टूडेंट, ये कॉमन नाउन है, इसके साथ जो हमने एडजेक्टिव यूज करा है 1, तो 1 यहां पर हमारा कैसा है, सिंगुलर, राइट। अगर यहां पर मैं बोलता 2 स्टूडेंट आर एब्सेंट, राइट, तो यहां पर 2 स्टूडेंट एब्सेंट हुए तो 2 आएगा, राइट। तो याद रखेंगे कि क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स अपने नंबर को फॉलो करते हैं, राइट। आगे, यूज विद अनकाउंटेबल नाउन। अब जो हमारे क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो अब अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज नहीं होते जब हमारे पास स्पेसिफिक नंबर ना हो, विच डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक नंबर। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे कुछ मटेरियल नाउन होते हैं, राइट। मटेरियल नाउन्स के साथ हम कभी भी न्यूमेरल्स यूज नहीं करते हैं, हम कभी भी न्यूमेरल्स और नंबर्स यूज नहीं करते हैं। क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि मटेरियल नाउन्स अपनी यूनिट में काउंट किए जाते हैं, ना कि अपने ओन एग्जिस्टेंस में। अगर आप वाटर काउंट करोगे तो वाटर किस में काउंट किया जाएगा? वाटर अपनी यूनिट में काउंट किया जाएगा, लीटर में काउंट किया जाएगा, किसी कंटेनर के अंदर काउंट किया जाएगा, लेकिन वाटर को आप इटसेल्फ काउंट नहीं कर सकते। आई नीड 3 मिल्क, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। या तो यहां पर होता 3 लीटर की बात कर रहे होते, 3 लीटर, या फिर आप किसी की बात कर रहे होते 3 ग्लासेस ऑफ मिल्क, राइट, तब ये इस कंडीशन में ठीक होता है। लेकिन मिल्क हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ न्यूमेरल्स यूज नहीं होंगे। आई नीड सम मिल्क, यहां पर ये ठीक हो सकता था, सम मिल्क, राइट, हम इंडेफिनिट क्वांटिटी की बात करते हैं बट स्पेसिफिक नंबर यूज नहीं करेंगे हम। अब आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब आपने देखा होगा, आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़े, अब आपने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी पढ़े। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, 5 सेकंड में आप सोचिए और मुझे बताइए, फिर हम आगे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको बताता हूं। तो आपको यह सोचना है कि एडजेक्टिव में क्या अंतर है और प्रोनाउन में क्या अंतर है, आंसर आपको वहीं मिल जाएगा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में फर्क क्या होता है? अब आपको मैंने बताया होगा कि जो नाउन होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट में किस तरीके से यूज करे जाते हैं, राइट। अब नाउन अगर हम किसी भी सेंटेंस के अंदर एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। अब नाउन के रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हमने क्या यूज किया था, प्रोनाउन, राइट। अब क्या होता है, अगर कहीं नाउन को हमें हटाना है तो उसकी जगह पे हमें क्या यूज करना होगा, प्रोनाउन यूज करना होगा, राइट। अब देखिए, नाउन और प्रोनाउन, अब नाउन की जगह पे प्रोनाउन आ गया, तो जब प्रोनाउन आएगा तो क्या दूसरा नाउन देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर ऐसा है तो वो गलत है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, राइट। डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस कॉन्टेक्स्ट में है। तो यही अंतर होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। तो जब भी आपके एडजेक्टिव और प्रोनाउन सेम हो, बट ये आपको देखना जरूरी
होता है कि क्या उसके साथ कोई वर्ड के साथ दूसरा नाउन है या नहीं। अगर है तो वो यहाँ पर जो दिया हुआ वर्ड है वो एडजेक्टिव हो सकता है। अगर नहीं है, अगर किसी कंडीशन में नहीं है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ वर्ड होगा वो प्रोनाउन होगा, यानी उसके साथ नाउन नहीं होगा, अपने आप में ही वो प्रोनाउन होगा। आई होप ये अब आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप नहीं सोच पाए थे तो इसका मतलब आपने लेक्चर को अच्छे से नहीं समझा है, नहीं सुना है और नहीं सीखा है। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़रूरी होती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होना है हमें अपनी चीज़ों को लेकर कि हमें किस तरीके से उनको याद रखना है, राइट। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव कब कौन सा कहाँ पर यूज़ हो रहा है। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के क्या होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोस। अब यही हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़े थे। अब वहां पर ये क्या काम कर रहे थे, वहां पर ये प्रॉक्सिमिटी बताते थे, स्पीकर से कोई कितने डिस्टेंस पे है और लिसनर से किस डिस्टेंस पे। यहाँ पर भी यही करेंगे, ये आइडेंटिफाई करेंगे स्पेसिफिक नाउन को और इंडिकेट करेंगे उनकी प्रॉक्सिमिटी टू द स्पीकर। वो इस स्पीकर से किस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हैं और कितना नियर है, कितना फार है, ये इस पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं हमारे एग्री करते हैं अपने सिंगुलर और प्लूरल के लिए, ये हमने वहां भी पढ़ा था। विद नाउन दे मॉडिफाई, जिस भी नाउन के साथ वो आएंगे और जिस भी नाउन को वो मॉडिफाई करेंगे उनके नंबर को वो जरूर एग्री करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक दीज एप्पल्स। तो मान लीजिए किसी टेबल पे एप्पल रखे हुए हैं और उनको देख के हमारा स्पीकर कहता है आई लाइक दीज एप्पल्स। अब सपोज एप्पल है, अब एप्पल होता तो क्या यहाँ पर दीज होता? नहीं होता। अब एप्पल्स हैं, ये हमारा प्लूरल है तो इसीलिए इसके साथ प्लूरल कंडीशन आएगी। अब सपोज एग्जांपल देखिए, दैट मूवी इज इंटरेस्टिंग। ये वो स्पीकर हमारा किसी मूवी के बारे में बात कर रहा है और वो मूवी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो जब भी ये किसी मूवी को इंडिकेट कर रहा है और उसके बारे में बता रहा है तो ये मूवी हमारा सिंगुलर है और उसके साथ हमारा दैट आएगा। अब सपोज अब स्पीकर हमारा सपोज एग्जांपल के तौर पे मार्वल सीरीज के बारे में बात कर रहा होता, मार्वल के अंदर बहुत सारी मूवीज बनी है, दीज मूवीज आर इंटरेस्टिंग, तो वहां पर मूवीज के साथ दीज आता, राइट। जब भी हम एक से ज्यादा यूज करते हैं तो हम दीज यूज करेंगे, अगर हम सिंगल यूनिट की बात करते हैं तो हम दैट यूज करेंगे। ये आपको याद रखना है। क्यों यूज होते हैं, हमने आपको बताया कि ये प्रॉक्सिमिटी के लिए यूज होते हैं। ये नाउन से उसकी डिस्टेंस बताते हैं, कितना फार है, कितना नियर है। दिस कार इज माइन, सपोज स्पीकर और उसका लिसनर दोनों एक जगह पर खड़े हुए हैं। सपोज ये हमारा स्पीकर है, ये लिसनर है और ये इनकी कार है, राइट, ये इनकी कार है। स्पीकर ने बोला दिस कार इज माइन, तो उसने इंडिकेट करा कि ये जो कार आप देख पा रहे हो ये मेरी है। तो लिसनर ने भी स्पीकर की बात सुनी और देखा और वो कार स्पीकर के नियर थी। अगर दूर होता तो हमारा दूसरा वर्ड हम यूज करते, राइट। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई। अब सपोज स्पीकर और लिसनर्स किन्हीं बर्ड्स को देख रहे हैं, राइट। अब आप ड्राइंग पे मत जाइए, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। तो स्पीकर हमारे लिसनर सपोज इन वर्ड्स को देख रहे हैं और ये स्पीकर हमारे लिसनर को बोलता है दोज वर्ड्स आर फ्लाइंग हाई, जो ये आप बर्ड्स देख रहे हो ये बहुत ऊंचा उड़ रही हैं। तो अब इसकी डिस्टेंस स्पीकर से दूर है। तो जब भी हमें रिलेटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स यूज करेंगे तो हम उसकी रिलेटिव डिस्टेंस बताएंगे स्पीकर के साथ क्या है और वही पर्टिकुलर वर्ड्स को हम यूज करेंगे अपने सेंटेंस के अंदर, राइट। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं अब हमारे आते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। अब हमने पॉसेसिव प्रोनाउन भी पढ़े थे अगर आपको याद हो तो, और यहाँ पर देखिए एक जगह पॉसेसिव प्रोनाउन का जिक्र हुआ है, माइन, राइट, ये हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो अब आप देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस वही है जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर था। जब भी नाउन की जगह अगर कोई दूसरा वर्ड यूज हुआ है तो वो प्रोनाउन हुआ है, राइट। और नाउन के साथ अगर कोई वर्ड आ गया है और वो नाउन का डिस्क्रिप्शन कर रहा है या उसकी क्वालिटीज के बारे में बात कर रहा है तो वो हमारा एडजेक्टिव होगा। अगर सपोज आपको कहीं भी माई, योर, हिज, हर, इट्स, अवर, देयर इनके साथ कोई भी आपको नाउन दिखता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं,
प्रोनाउन नहीं है। अगर प्रोनाउन होते तो नाउन ही नहीं होता, क्योंकि नाउन की जगह ही प्रोनाउन है। देखिए, मैं आपको बार बार इस बात पे फोर्स कर रहा हूँ कि हम नाउन और प्रोनाउन को कैसे यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर और कि उसके स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये याद नहीं होगा कि हम नाउन और प्रोनाउन को कैसे यूज करते हैं तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो आपको जरूर याद रखना है, राइट। These adjectives shows ownership और possession of nouns। ये जिन भी नाउन्स के साथ आते हैं एडजेक्टिव्स, उनकी ओनरशिप और पोजेशन को स्ट्रेस करेंगे। ये बताएंगे उस नाउन का पर्टिकुलर ओनरशिप को लेकर, पोजेशन को लेकर। तो ये वो एग्जांपल्स हैं, ये हमने नाउन में भी कवर किया था और आप यहाँ पर भी इन्हें याद रखेंगे। और आपको एक और काम ये करना है, इनके काउंटर पार्ट के प्रोनाउंस आपको खुद लिखने हैं, आपको याद होने चाहिए वो। अब जो हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो एग्री करते हैं अपने नंबर्स को जिस भी नाउन के लिए वो यूज हो रहे हैं, और वो एग्री करते हैं अपने जेंडर को। अब आपको पता होगा हिज और हर के अंदर जो होता है हमारा जेंडर डिफरेंस होता है। हिज हम किसके लिए यूज करते हैं, हम हिज मैस्कुलिन के लिए यूज करते हैं, और हम हर किसके लिए यूज करते हैं, हम फेमिनिन के लिए यूज करते हैं। इट हम किसके लिए यूज करते हैं, हम न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज करते हैं। तो कभी भी ऐसी कंडीशंस होती हैं तो आपको याद रखना है, राइट। दे और देयर हम किसके लिए यूज करते हैं, हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। तो जो भी हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं ये अपने नंबर और अपने जेंडर को एग्री करते हैं। अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखता है कि हमारा मैस्कुलिन जेंडर है बट उसके साथ हमारा जो एडजेक्टिव है वो फेमिनिन यूज हुआ है या न्यूट्रल यूज हुआ है, तो इसका मतलब वहां पर एरर है और हमें वहां पर बहुत केयरफुल होना है। ये देखना है कि क्या इनका सही यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। एरर आप तभी ढूंढ पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको पता हो किस पर्टिकुलर वर्ड के साथ यूज होता है या उसके साथ रिलेशन होता है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे हिज पेन इज ऑन द टेबल, तो यानी ये पेन पे अपना पोजेशन दिखा रहा है और पेन इस पर्टिकुलर किसी पर्सन को बिलोंग करता है और वो पर्सन मेल है। कैसे पता मेल है, क्योंकि यहाँ पर हमने उसके लिए हिज यूज किया है। अब एक ग्रुप को, हमारा दूसरा एग्जांपल है किसी पर्टिकुलर ग्रुप को बता, देयर बुक्स आर ऑन द शेल्फ। अब मान लीजिए कुछ 3-4 स्टूडेंट्स हैं जो साथ में ग्रुप स्टडी करते हैं और वो पढ़ने के बाद अपनी बुक्स को शेल्फ पे रख देते हैं। तो अब इंडिकेट कर रहा है हमारा स्पीकर देयर बुक्स आर ऑन द शेल्फ, उनकी बुक शेल्फ पे है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अब एक से ज्यादा लोगों की बुक्स हैं, अब उसमें कोई भी हो सकता है, उसमें सारे के सारे फेमिनिन जेंडर हो सकते हैं, मैस्कुलिन हो सकते हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। कुछ फेमिनिन है कुछ मैस्कुलिन, लेकिन हम उसको एज अ ग्रुप कंसिडर करते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसलिए उनको हम देयर यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नो अपॉस्ट्रोफी, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं होती। जब भी हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आते हैं उनके साथ अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं होगा। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, विदाउट एन अपॉस्ट्रोफी टू शो पोजेशन, यूज्ड विदाउट एन अपॉस्ट्रोफी, यूज नहीं होगा अपॉस्ट्रोफी। यहाँ पर हर्स बैग नहीं होगा, हर बैग होगा। हर बैग इज ब्लू, ये ऑलरेडी पोजेशन शो कर रहा है, तो यहाँ पर हर बैग होगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स हमारे क्या होते हैं। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी आपने पढ़े होंगे। अब जाहिर सी बात है, अब दोबारा एक डिफरेंस हम पूछेंगे, और जब हम डिफरेंस पूछेंगे तो हम दोबारा यही बताएंगे, नाउन की जगह अगर दूसरा वर्ड आता तो वो प्रोनाउन होता, अगर किसी और वर्ड के साथ नाउन आया है तो इसका मतलब वो हमारा एडजेक्टिव है। तो इंटरोगेटिव हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं और रिप्लाई में हमें उनकी क्वालिटीज और उनकी आइडेंटिटीज पता चलती है नाउन की, जिसके बारे में हमने क्वेश्चन किया है। अब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, विच, व्हाट, हुज, व्हेन, इसको हम बोलते हैं WH फैमिली, कि ये सारे WH से शुरू हो रहे हैं। तो अगर आपको इन शॉर्ट बताना हो कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं तो आप कह सकते हो WH फैमिली। क्लियर हुआ, एडजेक्टिव के साथ नाउन होगा, अगर प्रोनाउन है तो नाउन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब एग्रीमेंट हम जरूर पढ़ेंगे कि किसके साथ क्या कंडीशन में कोई इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एग्री करता है, किस बेसिस पे एग्री करता है, वो अपने नंबर पे एग्री करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। एग्रीमेंट में मैंने हर एक के एग्रीमेंट्स के बारे में आपसे डिस्कस करी है। कहीं हमारा जेंडर पे भी एग्री करता है हमारा एडजेक्टिव, और कहीं हमारा सिर्फ नंबर पे एग्री करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमें जेंडर को भी कंसिडर करना है और कहाँ पर हमें सिर्फ नंबर कंसिडर करना है। तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स हमारे अपने नंबर पे एग्री करते हैं, राइट, जिस नाउन को वो मॉडिफाई कर रहे हैं। अब वो नंबर कहाँ से पता चलेगा, उस पर्टिकुलर नाउन के साथ पता चलेगा जिसके साथ वो आए हैं, वो कैसा है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। एग्जाम्पल,
विच शूज डू यू लाइक, अब यहाँ पर प्लूरल है, अब देखिए तो यहाँ पर विच आ गया हमारा, शूज यहाँ पर प्लूरल है। व्हाट सब्जेक्ट ही इज स्टडिंग, ये हमारा सिंगुलर है। तो अब वो सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करें, अब यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम पे हमें रिप्लाई आता है फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश। तो ये आंसर हमारा क्या है, ये हमारा जो हमने क्वेश्चन किया है व्हाट सब्जेक्ट, अब ये सब्जेक्ट के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस टाइप के हमें यह ध्यान देना है कहाँ पर ये प्लूरल है और कहाँ पर ये सिंगुलर है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और भी ज्यादा इन रूल्स को दोबारा रिवाइज करेंगे, ताकि हम अभी हमने एक साथ पढ़ा, फिर रूल अब क्वेश्चंस के साथ क्या आएगा, हमें बार बार पूछा जाएगा कि वो रूल्स कौन से हैं। अब आते हैं हमारे इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स। इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स जब भी हम यूज करते हैं तो हमें किसी नाउन के बारे में, पर्टिकुलर नाउन के बारे में स्पेसिफिक नहीं है, हम उसकी क्वांटिटी के बारे में स्पेसिफिक नहीं है, हम उसके नंबर के बारे में स्पेसिफिक नहीं है, हम उसकी आइडेंटिटी के बारे में स्पेसिफिक नहीं है। जब भी ऐसा होता है तो हम इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। दीज एडजेक्टिव्स डू नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर नाउन एंड रेफर टू नॉन स्पेसिफिक और अननोन थिंग्स। तो जब भी हमें किसी नाउन की आइडेंटिटी या उसकी क्वांटिटी के बारे में नहीं पता है तो तब हम इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं, जब चीजें स्पेसिफिक ना हो। फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स ए, एन, सम, एनी, सेवरल, फ्यू, ऑल, मैनी, राइट। सो हम यूज विद, अगर हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ हम कैसे यूज करेंगे इनका, अगर इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स जो होते हैं हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ, दोनों के साथ यूज हो जाते हैं। अब कैसे यूज होते हैं, सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर आप काउंटेबल किसी भी नाउन को काउंट कर सकते हो तो उनके साथ कुछ पर्टिकुलरली सेट एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमें यूज करने। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब इसमें देखिए, इसमें इसके दो पार्ट बनेंगे। अगर यहाँ पर ये किसी भी स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा है या फिर यहाँ पर एक या दो स्टूडेंट की बात कर रहा है जो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट है, उस कंडीशन में ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर सपोज 50 की क्लास में अगर मैं बात करूँ 5 स्टूडेंट है तो यहाँ पर अ फ्यू आएगा, अ फ्यू। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सम को रिप्रेजेंट करता है। ये कॉन्सेप्ट हमने आर्टिकल में पढ़ा, नाउन में पढ़ा, प्रोनाउन में पढ़ा, अब एडजेक्टिव्स में पढ़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में हो जाता तो यहाँ पर ये एरर आ जाती, हमें अ फ्यू करना होता, क्योंकि हमें एग्जामिनर के कॉन्टेक्स्ट को समझना होता कि उसने किस कॉन्टेक्स्ट में ये पूछा गया। वो हमसे ये बताना चाह रहा है कि कुछ बच्चे हैं, सम स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, तो यहाँ पर हमें अ फ्यू यूज करना होता है, राइट। तो जब भी देखिए, जब भी हम एरर ढूंढेंगे या जब भी हम इंग्लिश करेंगे, हम कॉन्टेक्स्ट को जरूर ध्यान में रखेंगे कि वो बात किस लिए कही गई है और जिस रूप में वो कही गई है वो क्या वो हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, राइट। हमें उसका तरीका पता होना चाहिए। अब एग्जाम्पल, अब मैंने आपको बताया मिल्क को हम गिन नहीं सकते, मटेरियल नाउन्स को हम गिन नहीं सकते हैं। अगर हम मटेरियल नाउन्स को गिन नहीं सकते हैं तो उसके लिए हम कुछ भी न्यूमेरल काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स यूज नहीं करेंगे। तो सम हमारा किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी को रेफर नहीं करता है, वो अनस्पेसिफिक क्वांटिटी के बारे में बात करता है। तो सम मिल्क स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, अब वो मिल्क कितना भी हो सकता है, मान लीजिए सपोज एक गिलास में से आधा गिलास मिल्क गिर गया, पूरा गिलास मिल्क गिर गया, और जब गिरा हुआ था फ्लोर पे तब हमने देखा कि कुछ मिल्क गिरा हुआ है, सम मिल्क स्प्रेड ऑन द फ्लोर। अब हमें स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं पता। अब सपोज यहाँ पर ऐसा हो जाता, हम 1 लीटर दूध लेके आए किसी भी पैकेट में, और जब हम वो दूध को पलट रहे थे वो दूध हमारे हाथ से गिर जाता, तब हम कह सकते थे 1 लीटर मिल्क स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, क्योंकि तब हमें वो उसकी क्वांटिटी पता है, क्योंकि वो क्वांटिटी किसी कंटेनर के अंदर है, राइट। अगर जब हमें क्वांटिटी नहीं पता तो हम सम यूज करेंगे। हम मटेरियल नाउन्स के साथ आर्टिकल्स यूज नहीं करते, नंबरल्स यूज नहीं करते जब तक वो अपने कंटेनर या अपनी मेजरिंग यूनिट्स में ना हो, ओके। अब न्यूमेरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, दीज एडजेक्टिव्स इंडिकेट द एग्जैक्ट नंबर और ऑर्डर्स ऑफ नाउन। अब ये एग्जैक्ट नंबर को रेफर करेंगे या ऑर्डर, नाउन किसी भी नाउन के ऑर्डर को रेफर करेंगे। लाइक सपोज 1 ए भी यूज कर सकते हैं, 2 3 4। अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर के लिए हम ऑर्डिनल्स यूज करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट। तो ये हमारे ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 न्यूमरल्स हमारे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे देखिए, और जो भी हमारे न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं ये हम काउंटेबल नाउन्स के साथ ही करेंगे। देखिए, जब भी आप किसी भी नंबर के बारे में बात कर रहे हो या आप किसी भी ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हो, तो आप अगर नंबर और ऑर्डर के बारे में बात करोगे तभी आप बात कर पाओगे जब आप उनको काउंटेबल हो, वो आपको पता हो कि वो अपने डिस्क्रीट फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अगर अपने वो डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते तो आप ऑर्डर कैसे बात करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एग्जाम में गए
और आपने एग्जाम दिया, आपके नंबर आए अच्छे और आपने अपना नाम देखा मेरिट में 4th नंबर पे आपका नाम है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने वहां पर डिस्क्रीट फॉर्म में लिखा है, फर्स्ट पे कोई होगा, सेकंड पे कोई होगा, थर्ड पे कोई होगा, फोर्थ पे कोई होगा, फिफ्थ पे कोई होगा, तो यानी वो काउंटेबल हैं, उनके साथ हम ये ऑर्डिनल्स यूज कर सकते हैं। नंबर्स हम यूज कर सकते हैं, सपोज हमने बोला कि हमें 50 चेयर्स चाहिए, हमें कोई गैदरिंग ऑर्गेनाइज करनी है, तो वहां पर हम नंबर को स्पेसिफाई कर रहे हैं, हमें 50 चेयर्स चाहिए क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 पीपल आएंगे उस गैदरिंग के लिए, राइट। देयर आर 3 एप्पल्स ऑन द टेबल, तो यहां पर टेबल पे 3 ही एप्पल हैं। अब हमें मान लीजिए 3 से ज्यादा एप्पल होते लेकिन हम उसको काउंट नहीं करते और हम अपने स्पीकर अपने लिसनर को कह रहा होता देयर आर सम एप्पल्स ऑन द टेबल, देयर आर फ्यू एप्पल्स, देयर आर अ फ्यू एप्पल्स ऑन द टेबल, अ फ्यू नॉट फ्यू, देयर आर अ फ्यू एप्पल्स ऑन द टेबल। तो जब हम नहीं पता है हमें स्पेसिफिक अमाउंट के बारे में, तो जब हम इस तरीके के वर्ड यूज करेंगे, अगर हमें एग्जैक्ट नंबर पता है तो हम न्यूमरल्स यूज करेंगे। ही इज द फर्स्ट पर्सन इन लाइन। अब ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जहां से लाइन शुरू होती है वो वहीं से खड़ा हो गया, तो हम बोल देंगे ही इज द फर्स्ट पर्सन इन द लाइन। अब फॉर एग्जांपल कोई 10th पे खड़ा है तो ही इज द 10th पर्सन इन अ लाइन, तो आप किसी के बारे में पूछा कि कहां पर है वो, तो आपने बोला ही इज द 10th पर्सन, तो अब वो शुरू से काउंट करना शुरू करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब वो 10th पे जाएगा, पता करेगा, उसे वो पर्सन मिलेगा। तो देखिए जब ये काउंटेबल नाउन्स के साथ ही होता है तो हमें याद रखना अनकाउंटेबल के साथ यूज नहीं करेंगे, ओके। अब हमारे 3 टाइप के न्यूमेरल्स होते हैं, कार्डिनल 1 2 3 4, ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मल्टीप्लिकेटिव होते हैं हमारे सिंगल डबल, लाइक जो एक साथ होते हैं पेयर में जब यूज होते हैं, सिंगल यूनिट, डबल यूनिट, ट्रिपल यूनिट, राइट। इस तरीके से हमारे जो होते हैं ये मल्टीप्लिकेटिव होते हैं। अब हम इनका क्लासिफिकेशन मीनिंग पे हो गया, अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे। ये मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन का क्या मतलब होता है, हम 3 डिग्री पढ़ेंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब पहले से शुरू करते हैं हम, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। पॉजिटिव डिग्री किसी भी एडजेक्टिव की बेस फॉर्म होती है। जब हम पर्टिकुलरली किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं ना उसके आर्टिकल के साथ, और जब हम कंपैरिजन की बात नहीं करते हैं तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। जब हम विदाउट कंपैरिजन कर रहे हो, द बुक इज इंटरेस्टिंग, हम पर्टिकुलर उस बुक की बात कर रहे हैं। अगर इस बुक का दूसरी बुक के साथ कंपैरिजन हो जाए तब हम बोलेंगे द बुक इज मोर इंटरेस्टिंग। आप क्या बोल रहे हैं, हम इस बुक को पर्टिकुलरली कंपैरिजन करा कि अरे नहीं नहीं यही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सिंगली बात कर रहे होते, सिर्फ उस बुक के पर्टिकुलर बात कर रहे थे, द बुक इज इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, राइट। कंपैरेटिव में, अब कंपैरेटिव होता है जहां पर हम ER यूज कर देंगे किसी भी आगे या मोर लगा देंगे। जब भी किसी भी 2 नाउन के बीच में कंपैरिजन होगा, ठीक है, तो उसको कंपैरिजन या उसको कंपेयर करने के लिए हम एडजेक्टिव में ER यूज कर देते हैं या फिर मोर लगा देते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द अदर वन। अब यहाँ 2 बुक की बात कर रहे हैं, सपोज बुक A है, बुक B है, और हमारा स्पीकर बोलता है ए बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द B1, और इस तरीके से, या बुक के नाम हो सकते हैं कोई भी, सपोज सेम कॉन्टेक्स्ट पे 2 बुक्स लिखी गई हैं और वो दोनों बुक में से ए वाली अच्छी है, अगर ए नहीं है तो B अच्छी है, तो इसीलिए हमारा कंपैरिजन 2 यूनिट के बीच में हो रहा है, तो इसलिए हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे इसके बाद देन लगाना आवश्यक है। ये इतना आवश्यक है कि इसके ऊपर क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होते हैं और स्टूडेंट गलती कर देते हैं। वो सिर्फ यही देखते हैं, ठीक है मोर हो गया, ER हो गया, दैट्स इट, कंपैरेटिव हो गया, बट उसके साथ देन होना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें देन नहीं होता है, हमें वो भी याद रखना है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। अब जब भी सुपरलेटिव की बात करते हैं वो कंपेयर करते हैं 3 या 3 से ज्यादा नाउन्स के अंदर, और उसके बाद हम ईएस्ट या मोस्ट का यूज करते हैं। देखिए जब भी आप सुपरलेटिव की बात करेंगे ना, आप या 3 लोग हैं या 3 से ज्यादा लोग हैं, या फिर आप इस पूरे वर्ल्ड में इकलौते की बात कर रहे हो, जो सबसे बेस्ट है, अब बेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव हो गया, जो सबसे ज्यादा यूनिक है या जिसको हम ज्यादा एम्फसाइज करेंगे, हम उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक इन द लाइब्रेरी। अब इसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, देखिए अब हमें इस बात पे भी ध्यान रखना है कि हमारा जो कंपैरिजन हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है। अब कंपैरिजन हमारा उनके साथ हो रहा है जो बुक्स लाइब्रेरी के अंदर हैं। अब हम उस बुक की ही पर्टिकुलर बात करेंगे जो लाइब्रेरी के अंदर है। सपोज लाइब्रेरी के अंदर 100 बुक हैं, 1000 बुक्स हैं, लाइक n नंबर ऑफ बुक्स, मतलब
1000, 2000, 5000। तो उसके अंदर पर्टिकुलरली एक बुक हमारी बहुत इंटरेस्टिंग है, सबसे इंटरेस्टिंग है किसी एक टॉपिक को लेकर, या फिर उन सब में सबसे बढ़िया बुक वही है, तो इसीलिए उसका कंपैरिजन उस लाइब्रेरी की सारी बुक्स के साथ है, तो वहां पर वो सुपरलेटिव डिग्री यूज होगा। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। और जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे हम द यूज करेंगे, और ये मैंने आपको बताया था आर्टिकल के अंदर कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द यूज होता है, तो द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज होगा, तो द सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज होगा। इसका प्लेसमेंट कहाँ होगा? पहले यूज होगा। या फिर आप ईएस लगा देंगे, या फिर आप लगा देंगे मोस्ट लगा देंगे, राइट। अब देखिए रूल्स हैं कुछ कंपैरिजन के। जब भी आपको ऐसे वर्ड्स दिखें, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, इंफीरियर, तो इसमें आप देन नहीं यूज करेंगे, इसमें आप टू यूज करेंगे। ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, ही इज सुपीरियर टू मी, इस तरीके से। तो यहां पर टू का यूज होगा, प्रीपोजिशन टू का यूज होगा, ना कि नॉट देन यूज नहीं होगा, यहां पर हमारा टू यूज होगा, राइट। अब एडजेक्टिव से कुछ हमारे मेजर, माइनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, एक्सेट्रा, ये सब हमारे पॉजिटिव डिग्री के यूज होते हैं। दिस इज द मेजर सब्जेक्ट। अब हम पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पर हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, ओके। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं दो नाउन्स का, और वो नाउन्स हमारे इक्विवेलेंट हैं, यानी आपस में एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे प्रेफर, राइट। देन टू इज यूज्ड आफ्टर प्रेफर। जब भी हम प्रेफर यूज करेंगे उसके साथ हम टू यूज करेंगे, देन नहीं करेंगे, याद रखना, देन यूज नहीं होगा, टू यूज होगा। राम प्रेफर्स टी टू कॉफी, यहाँ पर मिल्क हो सकता था, यहाँ पर अब राम प्रेफर्स वाटर टू कोल्ड ड्रिंक। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रेफर्स के साथ हम टू यूज करते हैं। इफ देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ टू वर्ब्स, अगर दो वर्ब्स का कंपैरिजन किया जाए, रेदर देन इज यूज्ड आफ्टर प्रेफर। अगर हम दो वर्ब का कंपैरिजन कर रहे हैं, सपोज वर्ब, और यहाँ पर हम किसका कंपैरिजन कर रहे थे? नाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, राइट। इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये याद रखे। जब भी दो वर्ब का कंपैरिजन होगा, प्रेफर रेदर देन, प्रेफर की जगह रेदर देन यूज होगा, राम उसके साथ रेदर देन यूज होगा, प्रेफर के साथ। राम और रहीम कोई भी नाउन हो सकता है, यहाँ पर प्रेफर्स टू रन रेदर देन वॉक। उसने दौड़ना प्रेफर करा चलने से, राइट। तो यहाँ पर नाउन देखिए, यहाँ पर क्या होता है, नाउन हो रहा था, यहाँ पर वर्ब हमारे वर्ब आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद करने हैं ये दोनों पॉइंट्स, ओके। अब इफ टू सुपरलेटिव डिग्रीज आर जॉइंड एंड, अगर हमारी दो सुपरलेटिव एंड के साथ हैं, तो दोनों एडजेक्टिव्स जो होंगे वो सेम डिग्री के साथ होंगे। या फिर सपोज फॉर एग्जांपल, अगर दो एडजेक्टिव्स हमारे एंड के साथ जॉइन है, या दोनों सुपरलेटिव हैं तो दोनों सुपरलेटिव होंगे, या दोनों कंपैरेटिव हैं, दोनों कंपैरेटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव होंगे। तो जब भी एंड के साथ कोई हमारे दो एडजेक्टिव्स हैं, वो दोनों सेम डिग्री होंगे। देयर इज नेवर यूजेस ऑफ डबल कंपैरेटिव, हम डबल कंपैरेटिव यूज नहीं करेंगे, डबल सुपरलेटिव यूज नहीं करेंगे। द मोस्ट बेस्ट, इस तरीके से नहीं। मोर बेटर, ये नहीं होता, ये गलत होता है। आप कंपैरेटिव सिंगली यूज करेंगे। अगर किसी के लिए ER लगा के काम चल जाएगा तो वहां मोर नहीं लगेगा, किसी के लिए EST से काम हो जाएगा तो वहां मोस्ट नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब कंडीशन क्या होती है, अगर हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, वन ऑफ के बाद अगर हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है तो इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन होगा। क्या होगा? प्लूरल नाउन होगा। ही इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट। अब आप देख रहे हो, सुपरलेटिव डिग्री, इसके साथ दा होना चाहिए, वन ऑफ आ गया तो ये स्टूडेंट होना चाहिए। तो एक साथ हमने क्या कर लिया, हमने 3 रूल्स पढ़ लिए। सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा होना चाहिए, वन ऑफ के साथ स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन होना चाहिए, राइट। और इसका कंपैरिजन कहाँ पर हो रहा है? इसकी पूरी क्लास के अंदर कंपैरिजन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा थर्ड टाइप क्लासिफिकेशन का, आर्टिकल यूज के ऊपर हम कैसे क्लासीफाई करेंगे एडजेक्टिव को। तो जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं उनके साथ हम दा यूज करते हैं, जो हमारे स्पेसिफिक नाउन को होते हैं। आई लाइक द रेड कार, अब ये क्या बात कर रहा है, ये डेफिनेट हो जा रहा है। अब जितनी भी कार हैं, जितने भी कलर्स की कार हैं, तो अब ये स्पेसिफिक होके बता रहा है कि मुझे रेड पसंद है। अब मान लीजिए उसको ब्लैक पसंद होती तो आई लाइक द ब्लैक कार,
तो यहाँ पर स्पेसिफिक हो गई है जानकारी उस पर्टिकुलर नाउन की, तो हम द यूज कर लेंगे। अब इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स हम कब यूज करते हैं, और हमारे इंडेफिनिट एडजेक्टिव सपोज इंडेफिनिट आर्टिकल्स के साथ यूज होंगे, तो ए और एन हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स हो गए। तो ये कब होंगे, जब हमारे पास नाउन स्पेसिफिक ना हो। अब सपोज किसी को फोन की जरूरत है, उसने बोला आई नीड अ न्यू फोन। अब वो फोन की पर्टिकुलरली उसने बात नहीं करी, वो किस कंपनी का हो सकता है, वो सैमसंग का हो सकता है, वो आईफोन हो सकता है, वो और हमारा रेडमी हो सकता है, कोई भी किसी भी कंपनी का हो सकता है XYZ। तो उसने नहीं बोला है कि मुझे पर्टिकुलरली किस कंपनी का फ़ोन चाहिए, किस ब्रांड का फ़ोन चाहिए, उसने बोला सिर्फ मुझे एक फ़ोन चाहिए, एक नया फ़ोन चाहिए। तो यहाँ पर देखिए नाउन स्पेसिफिक नहीं है, तो यहाँ पर न्यू हमारा एडजेक्टिव आ गया, और ये यहाँ पर आ गया हमारा इंडेफिनिट एडजेक्टिव। अगर यहाँ पर होता आई नीड द न्यू फोन, ये गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर फोन तो स्पेसिफिक करिए कौन सा फोन चाहिए आपको, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जितना भी हमने अभी तक पढ़ा हुआ एडजेक्टिव है, अब उस पर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, और इसके बाद हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो अभी आप रिकॉल करिए, जितना भी आपने पढ़ा है आप रिकॉल करिए, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस के टाइप्स में आगे बढ़ेंगे, राइट। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, अब हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो अब हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला टाइप क्या होता है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स। तो अब हमें नीचे दिए गए सेंटेंस में से हमें एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एडजेक्टिव है। अब एग्जांपल में देखिए, द ब्लू कार इज पार्क्ड। द हमारा आर्टिकल है, राइट। तो द हमारा आर्टिकल है, तो द आर्टिकल हो गया। अब ये आर्टिकल किसी ना किसी नाउन के लिए आया है, ये नाउन हो गया। बाकी वर्ड से हमें अभी नहीं है मतलब। अब नाउन से पहले कोई एक वर्ड है जो इसकी क्वालिटी, कलर या साइज, शेप, इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, राइट। ब्लू इज एडजेक्टिव। अगला क्वेश्चन आता है, द बुक इज इंटरेस्टिंग देन द वन आई रेड लास्ट वीक। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म हमें देखनी है। तो अब यहाँ पर ए बुक और बी बुक में कंपैरिजन है। बी बुक इन्होंने लास्ट वीक पढ़ी है, और ए बुक के बारे में ये बता रहे हैं। जब दो लोगों के बीच में बात करते तो हमने क्या बोला, कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। तो द बुक इज मोर इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर कंपैरिजन है तो मोर इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट द कंपैरिजन। अब हमें कंपैरिजन करेक्ट करना है। कंपैरिजन हम कैसे करेक्ट करेंगे, हम ये देख के करेंगे कि इसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है। अगर दो के साथ हो रहा है कंपैरेटिव डिग्री, दो से ज्यादा हो रहा है तो हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे। तीन और उससे भी ज्यादा, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, कहीं भी, पूरे किसी स्टेट के अंदर, किसी कंट्री के अंदर, अब वो डिपेंड करता है कि कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है। द आईफिल टावर इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। अब देखिए, टॉलेस्ट हमारा सुपरलेटिव है। अब भाई ये तो ठीक है, ये सुपरलेटिव कंपैरिजन है और वर्ल्ड के साथ है, तो ये कंडीशन ठीक होनी चाहिए थी, बट ये ठीक नहीं है। कंडीशन क्या थी, अगर सुपरलेटिव यूज होगा तो द उससे पहले आएगा, तो क्या आंसर होगा, द टॉलेस्ट बिल्डिंग। देखिए, आपको लग रहा है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अब होता क्या है, एग्जाम का प्रेशर और साथ में ये क्वेश्चंस मिक्स हो जाते हैं। अभी हमें पता है हम एडजेक्टिव को अलग पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन को अलग पढ़ा हमने, नाउन अलग पढ़ा। अब जब मैं ये पूरे सेंटेंस को मिक्स करके और आपसे क्वेश्चन कर लूं कि अब आप मुझे एरर बताइए, तो वहां पर आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, इसीलिए उन कॉन्सेप्ट को हम अलग अलग होकर पढ़ते हैं, राइट। तो जब एरर हमारे पास एग्जाम में आएंगे तो वो इंटरमिक्स होते हैं, वो नहीं होता है कि ये नाउन है। अब क्या होगा, अगर एग्जामिनर बता देगा कि ये नाउन का क्वेश्चन है तो आप बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगे, आप देखेंगे अरे नाउन कहाँ पर है, आप नाउन अंडरलाइन कर लेंगे। जहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हो रहा होगा वही नाउन होगा, वही नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो अभी नाउन के ऊपर है तो नाउन ढूंढेंगे आप, फिर नाउन ढूंढेंगे, उसके बाद उसकी कंडीशन चेक करेंगे, तो आपके लिए वो काम ईजी हो जाएगा। बट एग्जामिनर आपका काम इतना ईजी नहीं करेगा, तो इसलिए हमें कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। ओके, तो यहां पर होगा द टॉलेस्ट। अब देखिए, हमारा कुछ ऑर्डर होता है, ठीक है। हम किस तरीके से ऑर्डर करते हैं एडजेक्टिव्स को। जब हम ऑर्डर करते हैं एडजेक्टिव्स को तो हम पर्टिकुलरली किसी एक सेट में रखते हैं। सबसे पहले हम साइज होगा, उसके बाद उसका शेप आएगा, जिस भी नाउन का डिस्क्रिप्शन हो रहा है। सपोज किसी नाउन का डिस्क्रिप्शन हो रहा है, एग्जाम्पल में देखते हैं,
अब डिस्क्रिप्शन हो रहा है टेबल का, इस पूरे इतने बड़े वर्ड में सिर्फ यही एक नाउन है। कैसे पता? क्योंकि उसके लिए हमारे पास एक आर्टिकल आया है, आर्टिकल आया, और आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आएगा। देखिए बार बार रिवाइज करा रहा हूँ आपको, आर्टिकल नाउन के लिए आएगा, आर्टिकल नाउन के लिए आएगा, राइट। तो आर्टिकल है तो नाउन है। अब यहाँ तक सब क्लियर है। अब उसके बीच में बिग रेक्टेंगल वाइट इटालियन मार्बल। अब क्या होता है, एग्जामिनर इसको मतलब सफल कर देता और आपसे पूछता कि अब बताइए कौन सा सही है। 4 ऑप्शन देता, उनमें से एक ये ऑप्शन होता। तो हमें ऑर्डर याद रखना है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर का रूल क्या बोलता है? पहले आएगा साइज, तो साइज आ गया बिग। शेप रेक्टेंगल। एज, यहाँ पर एज नहीं है, सपोज यहाँ बोलते थे 90 ईयर्स ओल्ड, तो वो एज हो जाता। कलर वाइट। नेशनैलिटी इटालियन, और मटेरियल क्या है? मार्बल। तो इटालियन मार्बल की टेबल बात कर रहे हैं आप। मार्बल की टेबल कैसे होती है? सपोज उसको वुड फ्रेम बना दिया होगा, उसके ऊपर फर्निशिंग जो ऊपर रखा होगा वो इटालियन मार्बल रखा होगा। तो बात इटालियन मार्बल की टेबल की हो रही है, आप देख रहे हो। तो ये एक सही ऑर्डर है। साइज, शेप, एज, कलर, नेशनैलिटी, मटेरियल, नाउन। इसी ऑर्डर में आपको नाउन एडजेक्टिव्स को रखने हैं अपने नाउन के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन होता है फिल इन द ब्लैंक। आई सॉ अ कैट वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। अब यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए नाउन, और कुछ ऑप्शंस दे दिए, नाइस, ब्लैक, स्मार्ट। अब देखिए, अब इसीलिए हमने यूज करा था कि जब भी एडजेक्टिव होगा वो अपने नाउन को फॉलो करके आएगा, एग्रीमेंट जरूर रखेगा। क्या कैट नाइस होती है? नो, कॉमनली आप नहीं बोलते हो कि नाइस कैट, बैड कैट। आप बेसिकली कैट्स को कलर के ऊपर डिस्क्राइब कर देते हो, उनके साइज के ऊपर बता सकते हो। उनकी शेप तो ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन कोई ज़्यादा मोटी होती है, कोई पतली हो जाती है, कोई बड़ी कैट होती है, कोई छोटी कैट होती है, कोई वाइट होती है, कोई ब्लैक होती है, कोई वाइट ब्लैक दोनों कॉम्बिनेशन होता है, ग्रे होती है। तो आप कैट को डिस्क्राइब करो उसके साइज पे, उसके कलर पे। तो यहाँ पर स्मार्ट और ये सब नहीं आएगा, राइट, ये नहीं आएगा। स्मार्टनेस तो हमारे इंटेलिजेंस को शो करता है। तो कैट इस वक्त ब्लैक इसका मोर अप्रोप्रिएट आंसर है। एग्जामिनर भी आपको लिख के देता है कि इसमें से ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है, ज्यादा सुटेबल कौन सा है। करेक्ट और सुटेबल दोनों का आपको देखना है, तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना है, राइट। देखिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट सुपरलेटिव, क्योंकि हम 4 ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। आई सॉ अ कैट वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, तो ब्लैक कैट, आई सॉ अ ब्लैक कैट, राइट। विच इज चीप, द रेड शर्ट और द ब्लू शर्ट? कंपेरेटिव कंपेरिजन। अब कंपेरेटिव डिग्री की बात करेंगे हम। अब यहाँ पर एक रेड शर्ट है और एक ब्लू शर्ट है। अब वो उनके प्राइस की बात कर रहा है कि कौन सी चीप है। तो 2 शर्टों के बीच में हो रहा है, तो चीप नहीं होगा, चीपर होगा। क्या होगा? चीपर होगा, राइट। अमंग ऑल द स्टूडेंट्स जॉन इज इंटेलिजेंट। अब सपोज किसी क्लास की बात हो रही है, या आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उसकी बात हो रही है। अब आपकी क्लास में जॉन नाम का कोई स्टूडेंट है। अब बात हो रही है, स्पीकर कह रहा है कि सारे स्टूडेंट्स में जॉन इंटेलिजेंट है। अब कंपैरिजन जॉन का हो रहा है सभी के साथ, तो सुपरलेटिव डिग्री होगा। अब इंटेलिजेंट तो है जॉन, बट मोस्ट इंटेलिजेंट होगा। अगर मोस्ट इंटेलिजेंट है जॉन, अगर हमारा सुपरलेटिव है जॉन, तो द मोस्ट इंटेलिजेंट होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, द मोस्ट इंटेलिजेंट। शी इज मोर टॉलर देन हर सिस्टर। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें गलत क्या है? उसका और उसकी बहन का कंपैरिजन हो रहा है, एरर है। एरर क्या है? यहाँ पर डबल कंपैरेटिव आ गया। शी इज मोर टॉलर, टॉलर अपने आप में कंपैरेटिव होता है, टॉलेस्ट इसकी सुपरलेटिव होता है, टॉल इसका पॉजिटिव फॉर्म होता है, तो मोर नहीं आएगा, हमने पढ़ा था। डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव नहीं यूज होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। अब हम इसमें से करेक्ट एडजेक्टिव यूज करना है। द मूवी वॉज एक्साइटिंग, एक्साइटेड और एक्साइटेबल। जिस मूवी की बात कर रहे हैं ना, उससे स्पीकर को वो अच्छी लगी, रोमांचक लगी। तो यहाँ पर जो इस तरीके के एडजेक्टिव्स होते हैं ना, ये इस पे हम यूज होते हैं एक्साइटिंग। देखिए, ये हम पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं, ये हमारे पार्टिसिपल होते हैं, एक्साइटिंग, एक्साइटेड। हम एक अलग से चैप्टर आएगा पार्टिसिपल, उसमें हम ज्यादा डीप में पढ़ेंगे कि कब हम किसी भी वर्ब प्लस आईएनजी या कोई और वर्ड है जिसके साथ आईएनजी है, ये हमारा कब नाउन एज अ काम करेगा, या कब एडजेक्टिव काम करेगा,
इसके लिए मैंने डेडिकेटेडली एक चैप्टर बनाया है जो कि पार्टिसिपल है, तो हम उस पे इसको फोकस करेंगे, राइट। क्योंकि अभी हम सब कुछ एक में मिक्स कर देंगे तो आपको जो बेसिक्स रूल्स हैं एडजेक्टिव के उसके साथ कंफ्यूजन हो जाएगी, राइट। क्योंकि हमें क्वेश्चंस एक साथ टैकल करना है ना एग्जाम में, हमें एग्जाम में अपने आप को पूरा प्रिपेयर करके लेके जाना है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि जिस टॉपिक का रिलेवेंट जिस जगह पे है हम उसको वहीं पढ़ें, उसको ज्यादा अच्छे से डीप में पढ़ें, राइट। आगे बढ़ते हैं। एक्साइटिंग। अब आता है यूज ऑफ एडजेक्टिव विद आर्टिकल्स। अब देखिए, आई हैव इंटरेस्टिंग बुक टू रीड। अब बुक का कोई नाम है? नहीं है, बस उसने बता दिया उसके पास इंटरेस्टिंग बुक है पढ़ने के लिए, नाम नहीं है। अब बुक हमारा एक कॉमन नाउन है। अगर बुक हमारा एक कॉमन नाउन है और काउंटेबल नाउन है, अगर अनकाउंटेबल होता तो आर्टिकल यूज ही नहीं होता। अब अगर कॉमन नाउन है और काउंटेबल नाउन है, उसके साथ एडजेक्टिव आए इंटरेस्टिंग, और इंटरेस्टिंग को प्रोनाउंस करो तो ये हमारा वोवल का साउंड देता है, और वोवल का साउंड देता है तो एन यूज होगा। क्या ये सब आपको याद है? आर्टिकल में हमने इसको डीपली कवर किया है। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि एग्जाम में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आपको इनसे मिले जुले क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे, रिपीट भी हो सकते हैं इनमें से कुछ टाइप जो आपको थोड़ा बहुत चेंज करके दे दे। तो हम अब ये क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो अब हम एक्सरसाइज को अच्छे से एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में जाएंगे, उसका कोई भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है हम उसको दोबारा समझेंगे और फिर करेंगे। ओके, तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। अब हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इट इज द मोस्ट इसेंशियल फॉर अस टू रीच द स्टेशन बिफोर नोन लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। अब ये बात कर रहे हैं इट इज द मोस्ट इसेंशियल। अब जरा देखो इसको, मोस्ट इसेंशियल, सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है। ये सुपरलेटिव, मोस्ट इसेंशियल, गलत है ये। अब ये आप अगर कंडीशन बात करो, वो ये बोल रहा है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है वहां पर पहुंचना, तो अब यहाँ पर सुपरलेटिव हो रहा है, कई कंपैरिजन की बात हो रही है, नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इट इज वेरी इसेंशियल, वेरी इसेंशियल। कोई कंपैरिजन था यहाँ पर? नहीं। मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री हम क्यों यूज करते हैं? वेरी शुड आएगा, वेरी शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोस्ट। अब द आफ्टर मॉर्निंग शी वोक अप टू द फर्स्ट रे ऑफ लाइट थ्रू द विंडो। अब यहाँ पर आपको देखो, एक तो हमारे माइंड में ऑलरेडी है कि हम एडजेक्टिव कर रहे हैं। अब एडजेक्टिव कर रहे हैं, हमें एरर ही एडजेक्टिव में ढूंढनी है, बट हम क्वेश्चन को भी देखेंगे। अगर मैं यहां से क्वेश्चन को पढ़ूं, शी वोक अप राइट टू द फर्स्ट रे ऑफ लाइट थ्रू द विंडो, जब वो उठी जब सूरज की पहली किरणें आई। द आफ्टर मॉर्निंग, तो जब आफ्टर मॉर्निंग, अगर ये हम बात करें, हम सुबह की बात करें तो द नेक्स्ट मॉर्निंग होता है, आफ्टर मॉर्निंग कभी नहीं होता। तो यहाँ पर ये गलत एडजेक्टिव है, यहाँ पर हमारा रहेगा नेक्स्ट, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब वो उठी बात हो रही है, तो बाद में नहीं आएगा, नेक्स्ट होगा, ठीक है। तो हमें ये भी चेक करना है कि जो हमारा एडजेक्टिव आ रहा है क्या वो सही डिस्क्राइब कर रहा है अपने नाउन को। अगर नहीं कर रहा है तो उसके पॉसिबल में क्या एडजेक्टिव हो सकता है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3, फ्रैंक लॉयड राइट, ये नाम है पूरा, हैज बीन अक्लेम्ड बाय कलीग्स एज द ग्रेटर ऑफ ऑल मॉडर्न आर्किटेक्ट। अब देखो, उसके कलीग्स ने उसको अक्लेम्ड किया, उसको रिकॉग्नाइज किया। क्या रिकॉग्नाइज करा? द ग्रेटर ऑफ ऑल मॉडर्न आर्किटेक्ट्स, यानी आर्किटेक्ट्स की बात करो, इस दुनिया में जितने भी मॉडर्न आर्किटेक्ट्स रहे हो वो सबसे ग्रेटर है। हाँ, अब यहां पर कंपैरिजन देखो, वो सारे मॉडर्न आर्किटेक्ट्स की बात कर रहा है, तो यानी सुपरलेटिव डिग्री की बात करेगा। उसका कंपैरिजन दो के साथ नहीं है, उसका कंपैरिजन सारे मॉडर्न आर्किटेक्ट के साथ है। तो यहां पर द ग्रेटेस्ट आएगा, ग्रेटर नहीं होगा, ग्रेटेस्ट होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टबैको, उसके बाद नो एरर। अब इस क्वेश्चंस में देखेंगे हम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स। देखिए, मोस्ट वाइडली स्प्रेड, ये सुपरलेटिव की बात कर रहा है क्योंकि ये सबका कंपैरिजन, वो किसी एक हैबिट की बात कर रहा है जो है तंबाकू का यूज करना, और वो बहुत सारी हैबिट्स के अंदर से बात कर रहा है, तो यहाँ पर है। अगर मैं इस क्वेश्चन में हैबिट कर देता, ऑल दो अभी यहाँ पर कोई एरर नहीं है, अगर मैं सपोज इसमें हैबिट कर देता तो क्या एरर आती? देखिए स्टूडेंट, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वन ऑफ के साथ हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव है, तो इसके साथ हमारे साथ प्लूरल नाउन होगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर हैबिट्स होता
तो ये गलत होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये हैबिट होता तो गलत होता, हैबिट से तो ये ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ योर्स, नो एरर। अब देखिए, अगर हम इसकी बात करें, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस, अब किसकी बात हो रही है? प्राइस की बात हो रही है। इज हायर देन कंपैरेटिव डिग्री दैट ऑफ, देखिए दैट ऑफ योर्स का मतलब क्या है? यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका? योर्स आपका हो गया प्रोनाउन। दैट ऑफ का मतलब क्या है? दैट ऑफ किसके लिए यूज हुआ है? द प्राइस के लिए, द प्राइस। तो ये स्टैंडर्ड तरीका होता है हमारे क्वेश्चंस को लिखने का, लेकिन जिस फॉर्म में आप क्वेश्चन को समझ पाओगे उस फॉर्म में मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लिख देता हूं। ये हो सकता है ऐसे, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन, किससे? देन द प्राइस ऑफ योर ड्रेस। इस दोनों को खत्म करने के लिए योर हमारा यहाँ पर क्या होता? पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसको खत्म करने के लिए हमने प्रोनाउन ले दिया। अब इस प्रोनाउन के साथ कोई ड्रेस जैसा नाउन आया तो ये इसके लिए हमने योर्स लगा दिया, राइट। और द प्राइस को हटाने के लिए हमने दैट लगा दिया, क्योंकि दैट हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है? प्राइस को। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर सीखना है। और वैसे ये क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन दो चीज़ों का हो रहा था और उसके लिए सही कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, द बॉक्स इज हैवी देन द अदर, दिस बॉक्स इज हैवी देन द अदर। अब कंपैरिजन है किसी दो बॉक्स में, ए बॉक्स और बी बॉक्स में, तो दो बॉक्स में कंपैरिजन है तो हैवियर, क्योंकि यहां पर देन यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, वी हैव टू रीच देयर एट 10, विल यू प्लीज वॉक लिटिल फास्टर। अब जरा बात कर रहा है वो थोड़ा तेज चलने के लिए। लिटिल मतलब होता है बिल्कुल ना, राइट, बिल्कुल ना, नेग्लिजिबल। तो वो थोड़ा तेज चलने के लिए बात कर रहा है, वो कुछ बात कर रहा है, आप थोड़ा तेज चलिए, प्लीज वॉक फास्ट, अ लिटिल फास्ट, अ लिटिल फास्ट। जो आपका करंट पेस है उससे थोड़ा तेज चलिए। ठीक है, अगर आप अभी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो तो प्लीज 15 चल लीजिए, 13 चल लीजिए, थोड़ा फास्ट चल लीजिए। तो अ लिटिल इज करेक्ट, राइट। The Department of Fine Arts has been criticized for not having much required courses scheduled for this semester. तो इस क्वेश्चन में क्या एरर है? देखिए, द डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स, ये पूरा एक नाउन आ जाएगा हमारा। ठीक है, डिपार्टमेंट किसका है? फाइन आर्ट्स का। ये प्रीपोजिशन, ये उसका नाउन हो गया। द डिपार्टमेंट, अब हम ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब उसकी हैज बीन क्रिटिसाइज, किसी लिए क्रिटिसाइज हुआ है? फॉर नॉट हैविंग मच रिक्वायर्ड कोर्सेज, राइट। तो यहां पर होगा हमारा मोस्ट रिक्वायर्ड कोर्सेज। पूरे सेमेस्टर के लिए उनके पास ज्यादा कोर्सेज नहीं है। फॉर शेड्यूल दिस सेमेस्टर मच बाय द मोस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सपेक्ट फॉर फ्यू डेज इन अ ईयर ड्यूरिंग द मॉनसून द रिवर कैन नॉट फ्लो इट्स ओन, एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेज, राइट। कुछ दिन को छोड़ के मॉनसून के, द रिवर कैन नॉट फ्लो ऑन इट्स ओन। तो बारिश आएगी मॉनसून में तो वो बहुत सारा पानी आ जाएगा, वो फ्लो करता है। अब बात हो रही है, ये कॉन्टेक्स्ट को हम रखते हैं साइड। एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेज, ना के बराबर नहीं होता है थोड़े दिन, सम डेज। हमें नंबर नहीं पता है बट हमें पता है कि देयर आर सम डेज। सो जब हम देयर आर सम डेज की बात कर रहे हैं तो सम को कौन रिप्रेजेंट करता है? सम को रिप्रेजेंट करता है अ फ्यू। देखिए, अ लिटिल और अ फ्यू, आपको क्वेश्चन दो दिख गए, ये सेम आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। अ फ्यू को रिप्लेस कर दें। द ऑक्शन कंडक्टेड बाय द बैंक विल बी प्राइस बेस्ड यूजिंग मल्टीपल प्राइस्ड मेथड। अब यहां पर देखिए, एक ऑक्शन बैंक ने कंडक्ट किया, राइट। द ऑक्शन अब कंडक्टेड बाय द बैंक, ये हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन गया। विल बी, द ऑक्शन ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब होगी, विल बी प्राइस बेस्ड। कैसा है वो? प्राइस बेस्ड है। यूजिंग मल्टीपल प्राइस्ड मेथड, तो ये प्राइस्ड नहीं होता है, राइट, मेथड है आपका। मेथड नाउन हो गया, मल्टीपल प्राइस मेथड, प्राइस मेथड होता है, प्राइस्ड मेथड नहीं होता है, ये गलत होता है। यहां पर आएगा मल्टीपल प्राइस, ये इसके लिए करेक्ट एडजेक्टिव है। मेथड का करेक्ट एडजेक्टिव क्या है? मल्टीपल प्राइस, यानी उसमें बहुत सारे मल्टीपल प्राइसिंग के स्लैब्स हैं, राइट। तो ये एरर है।
तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव खत्म। अब हमने एडजेक्टिव कवर कर लिया, हमने प्रोनाउन कर लिया, हमने नाउन कर लिया, हमने आर्टिकल कर लिया। अब देखिए धीरे धीरे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करते जा रहे हैं। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे ज़रूरी है, आपने अब तक ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखे, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट आए, एक तो वो दैट ऑफ वाला कॉन्सेप्ट, ये आपको बहुत ज़रूरी है, ये आना चाहिए कि दैट ऑफ किसको रिप्लेस करता है, राइट। प्रोनाउन आप कहाँ लिख सकते हो पॉजेसिव एडजेक्टिव को हटाने के लिए। तो आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, इनके काउंटर पार्ट जो होते हैं प्रोनाउंस, उनमें क्या डिफरेंस है, आर्टिकल कब यूज करते हो, काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, ये आपको सब पता होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए जो हमने डिस्कस करे, और साथ ही कॉन्सेप्ट को पढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट्स।